हाय, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ट्रिकी मैथ पे। जैसा कि मैंने कुछ दिनों से बता रहा था कि अपने चैनल्स पे एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्लास शुरू होने जा रहा है, तो आज से आपका डे फर्स्ट स्टार्ट हो गया है। टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर का सवाल देखते ही आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आज के बाद आपको कोई दिक्कत ना होगी। कैसे? तो आपका जो सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 15 मई 2020 को कौन सा दिन था, इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाता है। इस टाइप के सवाल को हम पार्ट 1 में रखे। सवाल देखते ही आंसर मार देना। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा, फ्राइडे था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मैं कहता हूं थर्सडे था, मैं कहता हूं थर्सडे था। 15 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, मैं कहता हूं फ्राइडे होगा, फ्राइडे होगा। तो इतना फास्ट बनाने के लिए आपको ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा। कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? तो आज का टॉपिक देख के आप समझ ही गए हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देखते ही आपको आंसर टिक कर देना है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें का जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बेसिक चीज है वो क्या है वो देख लेते हैं। जनरल ईयर क्या होता है ये जान लेते हैं। लीप ईयर क्या होता है ये जान लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो जनरल ईयर में जानते हैं कि फरवरी में जो है 28 डेज होता है नेचुरली, और ईयर में हो जाता है 365 डेज। उसी प्रकार फरवरी में इसमें 29 डेज होते हैं, और जनरली पूरे ईयर में जो हो जाता है 366 डेज होते हैं। अब कैसे पता चलता है कि कोई भी ईयर जो है वो लीप है कि नहीं? तो जो भी ईयर दिया रहता है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, अगर वो पूरा कट जाता है दैट मीन्स वो लीप ईयर होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो लीप ईयर निकालना आप सीख गए होंगे। तो सवाल बनाने से पहले ही माइंड में सेट कर लेना है कि ये जो वर्ष दिया हुआ है ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए एक बार और देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ मंथ कोड दिया हुआ है, एक तरफ ईयर कोड दिया हुआ है और एक तरफ डे कोड दिया हुआ है। जैसे कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, मंडे। तो मंडे के लिए मैंने कोड 1 इस्तेमाल किया है, ट्यूसडे के लिए 2, इसी तरह सैटरडे के लिए 6 और संडे के लिए 0। एक तरफ है मंथ कोड याद करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैंने याद खुद कर रखा है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च जनरल के लिए, और देखिए जनरल और लीप में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सबका सेम रहता है। मैंने जो पर्सनली याद कर रखा है ऐसे कि 033 ये कोड है, 033 बेसिक ये किसी एसटीडी कोड है। तो ऐसे मैंने याद रख लिया जनवरी, फरवरी, मार्च का। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके कैसे याद रखा, जैसे हम लोग का एकेडमिक सेशन शुरू होता है अप्रैल महीने से। तो अप्रैल में क्रिकेटिंग लैंग्वेज में छक्का लगाएंगे, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा स्लो खेलेंगे, जून में फिर चौका लगाएंगे और जुलाई में फिर छक्का लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक याद हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद लास्ट का जो 5 अंक बचा है उसको ऐसे याद रखेंगे 25 0 35। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, तो 25 0 35। अगर आप भूल जाते हैं, देखिए तो ये S 5 की तरह लग रहा है, अक्टूबर 0 की तरह लग रहा है, नवंबर 9 एंड फॉर 9 का स्क्वायर रूट 3। इस तरह से कुछ तरीका है मंथ कोड याद रखने का। अब मंथ कोड आप कैसे याद रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है ईयर कोड। ईयर कोड में आप देख रहे हैं जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 1600 से 2000 के बीच का कोड रखेंगे 6। 1600 ईस्वी से 2000 का मतलब ये है कि 1601 रहे या 1699 रहे, 2001 रहे या 2099 रहे। सवाल में अगर स्टेप रहे तो उस समय ईयर कोड 6 इस्तेमाल करेंगे। अगर सवाल में 1701 रहे, 1750 रहे, 1799 रहे तो भी कोड 4 इस्तेमाल करेंगे। अगर सवाल में 2101 रहे, 2199 रहे तो भी कोड 4। तो ऐसा ही इस चारों पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि 2000 का 6 है, 2100 का 4 है, 2200 का 2 है, 2300 का 6। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पहले देखिए छक्का लगाएंगे, चौका लगाएंगे, 2 रन लेंगे और 0 पे आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीका है इस कोड को याद रखने का। बिना कोड के आप इस टाइप के
सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। आप सीधे सवाल पे आते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि पहला सवाल मैंने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को मैंने कैसे बता दिया फ्राइडे होगा। उसी को आप फ्रैक से बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो अपना ट्रिक और एक ट्रिक से भी ऊपर। तो पहले सीखेंगे ट्रिक, उसके बाद सीखेंगे ट्रिक से ऊपर। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि शुरुआत में यही सवाल था, जहाँ पे मैंने बताया था फ्राइडे होगा थर्सडे होगा फटाक। तो देखते हैं कैसे ट्रिकी है अपना। ट्रिकी कैसे है तो ऐसे है, कुछ नहीं करना है अपने को, डेट याद रखना है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ईयर प्लस ईयर लीप प्लस ईयर कोड अब बट्टा 7। यही ट्रिक है। अब कैसे, मैंने आपको पहले ही बता दिया ईयर लीप कैसे निकालते हैं। जिस महीने में 4 से डिवाइड लग जाता है वो ईयर लीप होता है। तो यहाँ पे सवाल है 1947 और 1947 में तो 4 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो पहले ही ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसमें ईयर लीप 1947 तक कौन कौन सा साल लीप ईयर था ये पता करना होगा। उसको भी वही तरीका है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले देखिए डेट 15 है तो 15 लिख लीजिए। अगस्त का कोड कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख लीजिए। और लास्ट 2 डिजिट ईयर, तो ईयर का लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 47 लिख लीजिए। प्लस ईयर लीप, अब ईयर लीप लास्ट 2 डिजिट का ही ईयर लीप निकालना है। उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे अगर 47 में, तो जो मेरा कोटिएंट आएगा वही लीप दे देगा। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो जो कोटिएंट बचता है वो ईयर लीप दे देता है और जो रिमाइंडर बचता है वो डेज दे देता है। तो अभी जब फाइनल में आएंगे तो पता चलेगा। तो अभी लीप कितना है 11 लिख दीजिए। प्लस ईयर कोड, अब ईयर कोड क्या है 1900 के लिए ईयर कोड क्या है अपना 0। इस सब को डिवाइड कर दीजिए 7 से। 15 2 17, 17 11 28 और 28 47 कितना हो जाएगा 28 और 47 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15 का 5 कैरी 1 4 2 6 1 7। जब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 7 1 जा 7 5 और 0। ये जो 5 रिमाइंडर बचा, 5 का मतलब ही होता है फ्राइडे, 5 का मतलब ही होता है फ्राइडे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 26 जनवरी 1950, वही तरीका अपनाएंगे, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर लीप प्लस ईयर कोड बाय 7। तो देखिए डेट कितना है 26, जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा 0, प्लस ईयर कितना हो जाएगा, लास्ट का 2 ही डिजिट लेते हैं तो 50, और 50 में लीप कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए, 12 चौक 48, तो 12 और प्लस 1900 के लिए कोड क्या हो जाएगा 0। सबको डिवाइड कर दीजिए 7 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 से 50 76 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपने को 4 बचा। 4 का क्या मतलब होता है थर्सडे। तो ये था अपना तरीका। एक सवाल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल है 15 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए वही ट्रिक है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर लीप प्लस ईयर कोड बाय 7। तो 15 डेट हो गया, मंथ कोड हो जाएगा मई का 1, तो प्लस 1 प्लस ईयर लास्ट का 2 अंक लेते हैं ईयर के लिए तो 20, और 20 में कितना लीप हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 प्लस ईयर कोड 2000 के लिए ईयर कोड क्या है अपना 6 और बाय 7। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 1 16 16 और 20 36 5 41 या 6 47/7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या बच जाएगा 5, और 5 का क्या मतलब होता है फ्राइडे। तो ये अपना ट्रिक था। अब ट्रिक से ऊपर कैसे तुरंत बता देंगे, उसके लिए हमने कुछ ईयर को डिजाइन किया है जो इस प्रकार से है।
आप देखिए 2 सवाल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं 28 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, 26 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था। इसको देखते ही बता देंगे। कैसे? तो सीधा क्लिक पे आते हैं। यहाँ पे आपको ना ईयर कोड लगेगा ना ईयरली लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपके लिए ईयर डिजाइन किया है इस प्रकार से 1947, 1950, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 सबके लिए मैंने कोड फिक्स कर दिया है। आप देखिए 20 से 21, 22, 23 के लिए जो है 3, 4, 5, 6 है, +1, +3, +4, +5, +6, 18 के लिए 0, 17 के लिए -1, 50 के लिए -1 और 47 के लिए +2। यहाँ पे 1947 और 2020 का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो मैंने डिजाइन तैयार किया। इस डिजाइन से आप डायरेक्ट देखते ही सवाल बना दोगे। कैसे? तो 28 जनवरी, तो 28 का 28 जनवरी के लिए कोड क्या होगा? 0 और 2017 के लिए कोड क्या है? -1, तो आप यहाँ पे -1 लगा दीजिए, -1। आप देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए 7 से, तो 28 में से 1 गया 27 और 27 में 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 7 या 21, 7 में से 1 गया 6 और 6 का क्या मतलब होता है? सैटरडे। तो ये सैटरडे हो गया। इसको आप माइंड में ही बना सकते हैं। अगर आपको कोड याद रहे तो आप देखते ही सवाल बना दोगे। उसी प्रकार 26 सितंबर 2018 को कौन सा दिन था? तो 26 सितंबर का कोड क्या होता है? 5 और 18 के लिए मैंने कोड क्या डिजाइन किया है? 0, तो 0 और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 26 और 5 31, 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, नीचे में कितना है? 3 और 3 का क्या मतलब होता है? वेडनेसडे, तो वेडनेसडे होगा। ये एक डायरेक्ट बनाने का तरीका है। एक और सवाल देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है 15 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? डायरेक्ट बना देना है। 15 जून के लिए अपना कोड क्या है? 4 और 20 के लिए कोड क्या है? +3। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 15, 4, 19, 3, 22, 22 बटा 7, 7 या 21 कर जाएगा। क्या बचा? 1 और 1 का क्या मतलब होता है? मंडे। तो ये डायरेक्ट बनाने का अपना बेसिक फंडा है। इससे बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और पसंद आने के बाद ही वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।